You don't. No if, no but, सिर्फ जट। तेरे पास तो अंगूठा नहीं और पंजाब पुलिस को तू अंगूठा दिखाता है। रात कुछ और थी सवेरा कुछ और। साल 2001 में गदर मचाने के बाद आई इंडियन माँ तुझे सलाम और द हीरो लव स्टोरियों पे छपाई जैसी फिल्मों ने सनी देओल को बड़े पर्दे पर स्टार बनाए रखा था। लेकिन इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि सनी देओल को स्टारडम बनाए रखने के लिए दोबारा सरदार बनने पर मजबूर होना पड़ा। फिल्म थी 13 मई 2005 को एक्शन कॉमेडी ड्रामा से भरी जो बोले सो निहाल, जिसकी कहानी लिखी थी राजू सहगल ने, निर्माण किया था नरपचिसिया ने, निर्देशन किया था राहुल रवेल ने और मेन कास्ट में सनी देओल के साथ थी शिल्पी शर्मा। स्पोर्टिंग कास्ट में थे अरुण बख्शी, सुरेंद्र पाल, सुरेखा सीकरी, खुद राहुल रवेल, नुपुर मेहता और कमाल खान के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। ओए रोमियो तेरा की हाल है? और रोमियो तेरा प्यो। आनंद राजानंद के संगीत तले गीत लिखे थे देव कोहली ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। टी सीरीज के अंडर लॉन्च जो बोले सो निहाल का गीत संगीत हिट था। बात करें कुछ पसंदीदा गीतों की तो सुनिधि चौहान का गाया रात कुछ और थी सवेरा कुछ और सुखविंदर सिंह का गाया टाइटल गीत जो बोले सो निहाल सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं। जो बोले सो निहाल। 2 घंटे 20 मिनट की जो बोले सो निहाल फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 3.7 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद नहीं, लेकिन फिल्म में कॉमेडी का जो तड़का राहुल रवेल ने मारा था वो अच्छा था। ऐसे में बात करें फिल्म के बजट व कमाई के आंकड़ों की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 15 करोड़ के बजट में बनी जो बोले सो निहाल 400 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 8 करोड़ 21,50,000 की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई थी और इसी वजह से फिल्म को 91वें फिल्म फेयर समेत दूसरे अवार्ड इवेंट में एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। अब बात ऐसी है कि साल 2004 में सन्नी का 2.5 किलो गात काफी हल्का हो गया था। कहने का मतलब है कि साला लकीर फॉरवर्ड लाइन्स और रोक सको तो रोक लो जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा पाने से सनी देओल काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। इसलिए उनके करियर को बचाने आ गए उनके एकदम खासम खास पुराने मित्र राहुल रवेल, जिन्होंने सनी देओल को साल 1983 में डेब्यू फिल्म बेताब से रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया था। लेकिन अब हकीकत ये थी कि खुद राहुल रवेल भी तब एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। इससे पहले साल 2001 में उनकी लास्ट फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन जो बोले सो निहाल फिल्म को लेकर भरोसा जरूर था, खुद राहुल रवेल को भी और सनी देओल को भी। इसलिए राहुल ने सनी देओल को एक बार फिर गदर वाले सरदार के अंदाज में उतारने का फैसला किया। लेकिन इस बार सन्नी का किरदार सीरियस की बजाय एक कॉमेडियन का लिखा गया था। इस वजह से जो बोले सो निहाल सनी देओल की बतौर कॉमेडियन पहली फिल्म थी। बच्चे नेम रोमियो। बड़ा बदतमीज बच्चा है। वैसे एक बात यह भी कि राहुल रवेल ने इस फिल्म को दशक की शुरुआत में साल 2000 में बनाने का प्लान किया था और तब इसका टाइटल उन्होंने इंडियाज मोस्ट वांटेड रखा था। लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसे में फिल्म को जब साल 2004 के आखिर में बनाना शुरू किया तो गदर के बाद फेमस हुए सनी देओल के सरदार के किरदार को देखते हुए इसका टाइटल बदलकर जो बोले सो निहाल कर दिया गया। अब जो बोले सो निहाल फिल्म का पहले निर्माण करने वाले थे संजय सेकसरिया, जिन्होंने इससे पहले साल 1991 में आमिर खान की अफसाना प्यार का जैसी फिल्म का निर्माण किया था। इसीलिए इतने सालों बाद वे फिर से निर्माण लाइन में उतरने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, संजय ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद राहुल रवेल जा पहुंचे नरपचिसिया के पास, जिन्होंने इससे पहले उनके अर्जुन पंडित का निर्माण किया था। अब जो बोले सो निहाल फिल्म को सफल बनाने के लिए राहुल सनी देओल के अपोजिट बतौर में हीरोइन लेना चाहते थे अमीषा पटेल को, जो इससे पहले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के अपोजिट नजर आई थी। लेकिन इसके बाद सनी देओल और अमीषा की जोड़ी किसी फिल्म में नहीं बनी थी। करीबन 3.5-4 साल का वक्त गुजर चुका था। इसलिए राहुल रवेल ने गदर वाली सफलता को बुनाने के लिए अमीषा पटेल को ऑलमोस्ट साइन भी कर लिया था। लेकिन अचानक से अमीषा ने कुछ ज़्यादा ही पैसों की डिमांड कर दी, जिस वजह से राहुल रवेल ने साल 2001 में स्टाइल फिल्म की हीरोइन शिल्पा शर्मा को काफ़ी कम फीस में साइन कर लिया। अब अमीषा की तरह महेश मांजरेकर भी बतौर मेन खलनायक राहुल रवेल की पहली पसंद थे। लेकिन महेश मांजरेकर ने भी ज़्यादा फीस की डिमांड कर दी, जिसके बाद राहुल रवेल ने काफ़ी सोच विचार कर सलमान खान के फेवरेट गायक कमाल खान को साइन कर लिया। बस इस तरह जो बोले सो निहाल कमाल खान की डेब्यू फिल्म बन गई। अब रोमियो के किरदार में कमाल ने अपनी अदाकारी के जोर तो खूब दिखाए, लेकिन बावजूद इसके बाद वे किसी फिल्म में नजर नहीं आए। और जो बोले सो निहाल बतौर एक्टर आज भी उनकी एकमात्र हिंदी फिल्म है।
अब देखा जाए तो जो बोले सोनियाल फिल्म में सनी देओल को छोड़कर मेन कास्ट में राहुल ने तब नए कलाकारों को ही सिलेक्ट किया था, फिर चाहे वो शिल्पी शर्मा हो, कमाल खान हो या हो नुपुर मेहता। अब नुपुर की ये करियर की दूसरी फिल्म थी। पहली साल 2004 में याबरा गडाबरा थी, लेकिन अब जो बोले सोनियाल की नाकामी के बाद नुपुर मेहता को काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उनका नाम उल्टे पुल्टे कामों में आने लगा और वे साल 2011 में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में भी फंस गई। अब नुपुर पर उस टाइम यह आरोप लगा था कि क्रिकेटरों को लुभाने के लिए फिक्सरों ने एक हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री का इस्तेमाल किया है। ऐसे में हो सकता वो अभिनेत्री नुपुर मेहता ही हो। हालांकि नुपुर ने अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके आईसीसी की एंटी करप्शन एजेंसी ने नुपुर से साल 2012 में मुंबई में पूछताछ तो जरूर की थी। अब जो बोले सोनियाल फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा खंडाला, अफगान चर्च और अमेरिका में तो बड़े पैमाने पर की गई थी। इसलिए शूटिंग शेड्यूल जब अमेरिका पहुंचा तो राहुल को कहानी की डिमांड को देखते हुए वहां के कलाकारों को हायर करना पड़ा, जिनमें एक लेडी FBI एजेंट के किरदार में वेलबोना कोबा भी थी। अब कुछ ऐसा बताया जाता कि वेलबोना कोबा की जगह राहुल रवल ने पहले याना गुप्ता को लेने का फैसला किया था, लेकिन कुछ वजहों से बाद में उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता कि अमेरिका में क्रूज शिप शेड्यूल के दौरान निर्देशक राहुल रवल शिल्पी शर्मा के एटीट्यूड से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। हालांकि शुरुआत में वे शिल्पी से खुश भी थे, लेकिन बाद में इस कदर नाराज हुए कि शिल्पी ने उन्हें रुला दिया था और फिर राहुल को रोता देख टेक्नीशियन का भी दिल टूट गया था। वैसे जो बोले सोनियाल फिल्म के बाद शिल्पी की अगली फिल्म साल 2010 में आई राइट या रॉन्ग थी, जो कि फिर दोबारा सनी देओल के ही साथ थी। इसके अलावा एक बात यह भी कि राहुल रवल ने न केवल फिल्म का निर्देशन किया था, बल्कि वे इसमें नजर भी आए थे और वो भी नेगेटिव किरदार में। जो बोले सोनियाल फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो पंजाबी कल्चर पर बेस्ड होने से रिलीज होने से पहले ही फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, क्योंकि वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह हो या हो जो बोले सोनिहाल, दोनों ही सिख धर्म में पवित्र शब्द माने जाते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। ऐसे में एक तो टाइटल को लेकर और फिर कई ऐसे गलत सीन देखकर सिख जो बोले सोनियाल फिल्म का विरोध कर रहे थे और मेकर्स और सनी देओल पर सिख धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे थे। अब फिल्म को रिलीज हुई हफ्ता भर ही हुआ था कि 22 मई 2005 को दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में और सत्यम मल्टीप्लेक्स में बम धमाकों में एक सिटीजन समेत 49 लोग घायल हो गए थे। इस वजह से सिनेमा मालिकों को मजबूरी में फिल्म हटानी पड़ी। इसके अलावा कई जगह जहां फिल्म चल रही थी वहां भी फिर बाद में सरकार के आदेश पर उतार दी गई, जिससे हुआ ये कि जो बोले सोनियाल बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और सनी देओल का करियर भी गर्त में जा पहुंचा। और राहुल रवल जिन्होंने अपने करियर में ज्यादातर फिल्में सनी देओल को ही लेकर बनाई थी, दोनों की ये साथ में लास्ट फिल्म साबित हुई। फाइनली जो बोले सोनियाल फिल्म को बनाया गया था सनी देओल के सरदार के हिट कैरेक्टर को देखते हुए, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई। यहाँ तक कि पंजाब में तो कई जगह ये रिलीज भी नहीं हो पाई थी। ऊपर से फिल्म की कहानी भी न तो दर्शकों को रास आई और ना ही रास आई क्रिटिक्स को। ऐसे में जो बोले सोनियाल में सनी देओल का सरदार वाला फैक्टर बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन फेल नहीं हुआ था सनी देओल का बोला ये डायलॉग, जो आज भी उतना ही फेमस है और एक खास वर्ग के लोगों की जुबान पर है। अब जो बोले सोनियाल बॉक्स ऑफिस पर बेशक फ्लॉप थी, लेकिन सनी देओल के चाहने वाले कुछ ऐसे भी जिन्हें फिल्म अच्छी लगती है और सनी देओल का कॉमेडियन वाला अंदाज भी अच्छा लगता है। जो बोले सोनियाल फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।